Hello students, in our previous class of rural livelihoods, we have studied about farm activities, that who are landless agriculture laborers and who are small farmers. Today we are going to study that who are medium and large farmers. Medium and large farmers. Medium farmers own more than 2 hectares of land, while large farmers are the farmers who own a large piece of land, that is more than 10 hectares of land. मीडियम फार्मर्स कौन से होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टर लैंड से ज़्यादा होता है. और लार्ज फार्मर कौन से होते हैं? जिनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होती है खेती करने के लिए. In India, the medium and the large farmers cultivate most of lands in villages. Only 20% of India's farmers belong to this group. The above pie chart shows that in India there are 20% farmers who have farm more than 2 hectares. They cultivate 64% of the total cultivated area. On the other hand, 80% of the total farmers have farms of less than 2 hectares. These farmers cultivate only 36% of the total cultivated area. जो बड़े फार्मर्स हैं, मोस्ट ऑफ द लैंड जो खेती करने के लिए जो ज़मीन होती है उस पर बड़े फार्मर्स खेती करते हैं, जबकि जो छोटे लोग जो होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो किस पे उनको टोटल एरिया कितना होता है? ओनली 36%. These farmers sells a large part of their agriculture produce in the market. They use modern farming methods, that is, they use high yielding varieties of seed, modern irrigation facilities, chemical fertilizers and pesticides to produce best results. Most of these farmers do some other business also. They have shops, they are engaged in money lending and trading. Some of them run small factories, etc. अधिकतर जो खेत पे से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मार्केट के अंदर आता है, वो कहाँ से आता है? इन्हीं लार्ज फार्मर्स की तरफ से आता है, क्योंकि ये लोग खेती करने के लिए क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, जो आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं. और हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड्स, जो बेस्ट क्वालिटीज़ के जो सीड्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं. जो हाइब्रिडेड सीड्स आते हैं आजकल मार्केट के अंदर, उनको यूज़ करते हैं. और उसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं. इरिगेशन फैसिलिटीज़ इनके पास बहुत अच्छी होती हैं, जबकि स्मॉल फार्मर्स के पास वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं होती हैं. और पेस्टिसाइड दवाइयाँ टाइम पर खेतों में छिड़कते हैं, जिससे कि इनकी फसलों को कम नुकसान हो. जबकि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो सभी इन सब फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाते. दे हैव शॉप्स, दे आर एंगेज्ड इन मनी लैंडिंग एंड ट्रेडिंग. और ये जो बड़े फार्मर्स होते हैं ये दूसरे बिज़नेस भी करते हैं, जैसे इनकी खुद की शॉप्स भी होती हैं. और ये मनी लैंडिंग मीन्स उधार देने का काम, पैसा उधार देने का काम वो भी करते हैं. सम ऑफ देम रन स्मॉल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. और कुछ की छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज भी होती हैं. द पुअरेस्ट अमंग द पीपल हु डिपेंड ऑन फार्मिंग आर लैंडलेस वुमेन एग्रीकल्चर लेबरर्स. इनमें से सबसे ज़्यादा गरीब कौन सी होती हैं? वो लैंडलेस वुमेन एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है. दिस इज़ बिकॉज अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड दे हैव टू डू all household works, since they are generally uneducated, unskilled and untrained, so they are employed in low paid jobs. और इनको खेतों में काम करने के अलावा घर में भी काम करना पड़ता है. और ये सब क्यों है? क्योंकि ये अनएजुकेटेड होती है, इनको एजुकेशन नहीं मिली होती, इनको किसी भी काम करने की ट्रेनिंग नहीं मिली होती. और इनको जो काम करते हैं उसके लिए बहुत कम तनख्वाह मिलती है, उनको बहुत कम पैसा मिलता है उसके बदले.
They cannot do as much physical work as men can do, so they are forced to do low paid jobs. Thus, we find that poor rural laborers often do not have access to good medical facilities, good schools, and other resources. The difference between the life situation of agricultural laborers and large farmer is one of inequality. This is not a fair situation. The government should take initiative in this regard. The agricultural laborers do not find regular work, so the government should strictly implement the National Rural Employment Guarantee Act 2005. The government should provide them loans at low rate of interest to help them to start some petty business so that they could earn some additional income. Farm laborers are generally illiterate, ignorant, and unorganized. The government and the NGOs must make them aware of the various economic opportunities. इन सबको हेल्प करने के लिए इन गरीब मज़दूरों को जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं इन सबको को मदद करने के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में बना। तो सरकार को चाहिए कि इसको सख्ती से पालन करवाए। जो इस तरह के लोग हैं उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दिलवाए और कुछ एडिशनल इनकम करने के लिए, कुछ बिज़नेस करने के लिए उनको लोन्स प्रोवाइड करवाए। और जो NGOs हैं वो और गवर्नमेंट मिलकर इन लोगों को इन सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए।